कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, चाहे वो सफलता हो या असफलता, खुशी हो या गम, इस सब के पीछे की वजह क्या है? कहा जाता है कि इन सब की चाबी हमारी अपनी सोच में ही छिपी है। हमारे विचार ही हमारा भविष्य बनाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सच है? क्या सच में हमारी सोच में इतनी ताकत है कि वो हमारी हकीकत को बदल सके? चलिए इसी पावरफुल आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना एक बड़ी मशहूर पुरानी कहानी है। कहते हैं कि हम सबके मन के अंदर दो भेड़िए हमेशा लड़ते रहते हैं। एक भेड़िया है डर का, नेगेटिविटी का, जलन का, और दूसरा वो है हिम्मत, पॉजिटिविटी और प्यार का प्रतीक। तो जब पूछा गया कि इन दोनों में से जीतता कौन है, तो जवाब मिला, जिस भेड़िए को तुम खाना खिलाओगे वही जीतेगा। मतलब साफ है, हम जिस सोच को ज्यादा तवज्जो देंगे, जिसे पालेंगे पोसेंगे, वही हम पर हावी हो जाएगी, और ये चॉइस पूरी तरह से हमारी है। तो चलिए इसी बुनियाद को अब आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हमारी सोच ही सब कुछ तय करती है। तो ये माइंडसेट या सोच आखिर है क्या चीज? इसे ना एक चश्मे की तरह समझिए, एक ऐसा लेंस जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, और जैसा हमारा चश्मा होगा वैसी ही हमें दुनिया दिखेगी। ये हमारे हर विचार, हर विश्वास और हर रिएक्शन को एक खास रंग देता है। और मोटे तौर पर ये चश्मे या माइंडसेट दो तरह के होते हैं, एक जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है और दूसरा जो हमें उड़ने में मदद करता है। इन्हें कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनका टैलेंट और उनकी काबिलियत पत्थर की लकीर है, उसे बदला नहीं जा सकता। इसीलिए वो चुनौतियों से भागते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वो मानते हैं कि मेहनत से कुछ भी सीखा जा सकता है, काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए वो चुनौतियों को गले लगाते हैं, हार से सीखते हैं और दूसरों की कामयाबी से जलने की बजाय प्रेरणा लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो आर्टिस्ट हैं, अर्जुन और समीर। दोनों एक ड्राइंग कंपटीशन हार गए। अर्जुन, जिसका माइंडसेट फिक्स्ड था, उसने सोचा लगता है मैं ड्राइंग के लिए बना ही नहीं हूं, और उसने ड्राइंग ही छोड़ दी। लेकिन समीर, जिसका माइंडसेट ग्रोथ वाला था, उसने सोचा ठीक है मैं हारा जरूर हूं, पर इसका मतलब है कि मुझे और सीखने की जरूरत है। समीर ने उस हार को एक सबक बनाया और आगे जाकर एक बड़ा कामयाब आर्टिस्ट बना। देखा, एक ही सिचुएशन पर दो अलग अलग सोच और नतीजे बिल्कुल अलग। और ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम, सबसे कामयाब लोग, उनकी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। स्टीव जॉब्स को ही ले लीजिए। जब उन्हें उनकी अपनी ही बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया, सोचिए कितना बड़ा झटका था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे फेलियर नहीं माना। उन्होंने कहा ये मेरी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव दौर में घुसने का एक मौका है, और उसी माइंडसेट से उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनियां खड़ी कर दी। या फिर बास्केटबॉल के लेजेंड माइकल जॉर्डन की बात करें, उनका एक मशहूर कोट है, मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ हूं और इसीलिए मैं कामयाब होता हूं। सोच कर देखिए, उनके लिए फेलियर कामयाबी का उल्टा नहीं बल्कि कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता था। और कर्नल सैंडर्स की कहानी तो वाह, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। 65 साल की उम्र में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। 1000 से ज्यादा बार लोगों ने उनकी चिकन रेसिपी को रिजेक्ट किया। कोई भी होता तो हार मान लेता, लेकिन उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें आगे बढ़ाता रहा। और आज KFC कहाँ है ये हम सब जानते हैं। और हाँ, थॉमस एडिसन, उनकी बात तो करनी ही पड़ेगी। लाइट बल्ब बनाते वक्त लोग कहते थे कि वो हजारों बार फेल हुए, लेकिन उनका जवाब क्या था? मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। उनके लिए हर नाकामी एक डेटा पॉइंट थी, एक सबक। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद आखिरी सवाल यही बचता है, क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है। सबसे पहला स्टेप, फेलियर को एक सबक की तरह देखें। जब भी कुछ गलत हो खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। दूसरा, अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दें। मैं ये नहीं कर सकता की जगह बोलें मैं ये अभी नहीं कर सकता। बस एक अभी शब्द जोड़ने से पूरा नजरिया बदल जाता है।
तीसरी चीज, मुश्किलों से भागे नहीं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका समझें। फीडबैक को पर्सनल अटैक नहीं, सुधार का जरिया माने। और आखिरी बात, टैलेंट से ज्यादा मेहनत को तवज्जो दें। तो अब जब ये सारी बातें सामने हैं, तो आखिरी फैसला हमें करना है। अब सोचना ये है कि हम कौन सा माइंडसेट चुनेंगे, वो जो हर फेलियर को एक फुल स्टॉप मान लेता है, या वो जो हर फेलियर को आगे बढ़ने का एक मौका समझता है। हम किस भेड़िए को खाना खिलाएंगे, डर वाले को या हिम्मत वाले को? बस एक बात याद रखनी है, असली ताकत बाहर नहीं, अंदर है। अपनी सोच बदलिए और देखिए, जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी, क्योंकि आखिर में हमारी हकीकत हमारे विचारों का ही आईना है।